You have probably seen Golden Bridge all over social media. But how do you see it all by yourself? Or be the first one to walk on the bridge instead of like this? Well, you need to do what we did. That is, stay overnight in Bana Hills. Finally got to see some mountains. It's so cool. आई थिंक हमने सही डिसीजन लिया है यहाँ पे रुकने का. We will show you why coming to Bana Hills for one day is not enough and how staying a night unlocks a full magic of this mountaintop world. गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स अनदर ब्यूटीफुल डे इन वियतनाम. हम अभी हैं होयान में और अगर आपने हमारी वियतनाम सीरीज की पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो डू वॉच देम. लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन. आज हम आपको लेके जा रहे हैं बाना हिल्स. We are ready, तो चलिए चलते हैं. हमने होयान से कैब ली है विच विल ड्रॉप अस एट बाना हिल, जहां से केबल कार स्टार्ट होती है. You will get option to book a grab, but that will cost you more. हमने कैब बुक करी है लोकल टैक्सी सर्विस से, which we got just for 250 KVND. हमने टैक्सी सर्विस का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है in case you are interested. Finally got to see some mountains. There are 3-4 different hotels at Bana Hill and all are managed by Mercure Hotel. You can just check for Mercure Hotel on any booking site for bookings. मोस्टली लोग यहाँ पे डे ट्रिप करते हैं, दैट टू ओवर अ वीकेंड. बट वीकेंड पर यहाँ पे रेगुलर से बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और स्टे करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. फर्स्टली यू विल गेट 20% डिस्काउंट ऑन केबल कार टिकट. सेकेंडली जो टूरिस्ट डे ट्रिप के लिए आते हैं उनकी अलग लाइन होती है विच इज़ ऑलवेज वेरी क्राउडेड. आप वो लाइन पूरी बाईपास कर देते हो. थर्डली यू गेट अर्ली एक्सेस टू गोल्डन ब्रिज फॉर 90 मिनट्स एक्सक्लूसिवली फॉर दोज हु आर स्टेइंग. यहाँ आपको रेगुलर केबल कार लाइन में ना जाके मर्क्यूर होटल वाली साइड जाना है. This cable car ride is an adventure in itself. Along the way, you will cross multiple waterfalls from above, and before you know it, you are gliding through the clouds. And by the end of the ride, you are above the clouds.
Bana Hills, famous for its scenic cable car, the iconic Golden Bridge, French Village, beautiful gardens, and cool weather all year round, is Vietnam's most popular mountain destination. Originally built by French colonists in 1900s as a cool mountain escape from the tropical heat, it's now a magical blend of European elegance and Vietnamese charm. सबसे पहले होटल ढूंढते हैं चेक इन के लिए, देन विल एक्सप्लोर दिस प्लेस। Most people only see it for a few crowded hours and head back down. But we are doing it differently. We're staying overnight. For a moment, we were totally lost in the beauty of this place और हम भूल गए कि हमें चेक इन भी करना है। होटल फाइंड करने में ही हमें 1 घंटा लग गया। ऑलराइट गाइस, हम लोग अभी पहुंच चुके हैं अपने स्टे की लोकेशन पे ऑन बाना हिल्स विच इज़ मर्क्यूर होटल। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था क्योंकि इनकी यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग बिल्डिंग्स हैं जिसके अलग अलग नाम हैं और हम बिल्डिंग के नाम से होटल को सर्च करते रहे। इट्स जस्ट दैट जो इनका मेन रिसेप्शन है वो केबल कार स्टेशन के साथ में ही था, तो हम पूरा ऑलमोस्ट फ्रेंच विलेज का चक्कर काट के वहाँ तक पहुँचे और फिर हमने वहाँ पे चेक इन किया। स्टिल वी मैनेज टू रीच अर्ली, आसपास थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया है और हमारी बालकनी से एकदम कार्निवल वाला फील आ रहा है। आप देखोगे यहाँ पे तो हमने यहाँ पे स्टे का प्लान इसीलिए रखा था क्योंकि हम लोग कुछ रश में नहीं करना चाहते थे और हमें पूरा टाइम चाहिए था यहाँ पे स्पेंड करने के लिए, इस जगह को फील करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे एक नाइट स्टे कर रहे हैं ताकि जो डे क्राउड है वो फिल्टर आउट हो जाए शाम तक और अर्ली मॉर्निंग भी हमें थोड़ा टाइम मिल जाए गोल्डन ब्रिज पे जाने के लिए। अभी हम फ्रेशन अप हो चुके हैं और फिर हम दोबारा जा रहे हैं बाना हिल्स को एक्सप्लोर करने। तो चलिए चलते हैं।
French Village is built to recreate the charm of a medieval French village with grand churches, castles, and European style cafes. As you walk around, it really feels like you've stepped into a small town somewhere in France. The architecture, the streets, and the atmosphere made the French village feel straight out of a fairy tale, except you are high up in the mountains of Vietnam. It is definitely one of those places that looks even more magical in real life than in photos. आई थिंक हमने सही डिसीजन लिया है यहाँ पे रुकने का, और बहुत ज़्यादा रश तो नहीं है फ्रेंच विलेज पे, एंड वी हैव टाइम, तो हम अभी धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहे हैं. देयर इज़ नो रश. अदरवाइज़ जो लोग शायद डे ट्रिप के लिए आते हैं उनको यही रहता होगा कि हर चीज़ एक्सप्लोर करो. सो वी आर नॉट इन अ रश. एंड फर्स्ट इम्प्रेशंस, वैसे तो गोल्डन ब्रिज अभी बहुत ज़्यादा क्राउडेड होगा, लेकिन लंच करके हम लोग जा रहे हैं गोल्डन ब्रिज. गोल्डन ब्रिज जाने के लिए हमें एक और केबल कार लेनी पड़ेगी. कॉस्ट ऑफ दिस केबल कार इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द टिकट जो हमने नीचे लिया था. And here we are at the iconic Golden Bridge. At this time, Golden Bridge is crowded like anything. Some places make you want to pause, slow down, and simply take it all in. This is what we are feeling right now. It's so cool. The views are really mesmerizing.
We are definitely not over this place. We will come back here in the morning. By the time we reach back to French Village, sun is already setting and French Village started to lit. From this time onwards, यहाँ पर सिर्फ वही लोग हैं जो नाइट स्टे कर रहे हैं and this is the reason why one should stay at Bana Hills. सबसे पहले रूम पे चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर निकलेंगे डिनर के लिए. A few moments later. Same street, same buildings, but all together a different vibe with all these lights. They've changed the tulips. हमारे सामने इवनिंग में इन लोगों ने हटाए थे एंड देन नाउ बर्ड्स लगा के गए हैं ताकि कल तक ब्लूम हो जाए. सबसे पहली कार स्टार्ट होती है 6 बजे एंड देन एट 6:30 एंड देन एट 7. वी आर टेकिंग द फर्स्ट कार एट 5:45 AM in the morning. Being here alone definitely is a feeling you cannot put in words. And we witnessed sunrise, which felt straight out of dreams, something we'll never forget. This is another reason of staying at Bana Hill. You will get 90 minutes reserved access to Golden Bridge, which is exclusively for those who are staying. And by the time we are leaving, the bridge already started to get crowded.
This is worth it. सुबह 6 बजे हम वर द फर्स्ट वंस टू रीच हियर, बट हमारे साथ और भी लोग थे। बहुत लोग थे और 50-60 लोग आराम से 6 बजे वाली उसमें आए। Golden Bridge से आकर we are heading directly for breakfast. Our breakfast is included with the stay. There are limited veg options here, and just that you have to be mindful of the signs given. Most difficult thing is to decide what to eat. यहाँ पे हर चीज़ में लिखा होता है फॉर एग्जाम्पल फ्राइड राइस विद वेजिटेबल्स, बट देन उसमें एग होता है या फिर उसमें मीट भी होता है। आप अगर पूछते हुए हो ना किसी से कि इसमें इज़ दिस प्योर वेज और वीगन, जस्ट से हाँ इसमें वेजिटेबल्स है। दैट इज़ रियली लाइक कंफ्यूजिंग कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। Breakfast के बाद we'll head back to our room. French Village is very calm and serene without daytime crowd. वी 100% रेकमेंड कि आप यहाँ पे आके स्टे करो। आई नो रश है, टूरिस्टी जगह है, बट देन इट्स वर्थ इट। आप लोग यहाँ पे आओगे तो यू विल फील कि इट्स एब्सोल्युटली अ ड्रीमी प्लेस जहाँ पे क्लाउड्स आपके साथ साथ आपके नीचे चलते हैं। यू विल नॉट रिग्रेट स्पेंडिंग अ लिटिल एक्स्ट्रा टू स्टे हियर। 10 AM is the checkout time, तो हमने अभी चेकआउट कर लिया है, बट वी विल बी स्टेइंग इन फ्रेंच विलेज इटसेल्फ। वी वांट टू गो टू फैंटेसी पार्क। तो अगर आपको लगेज रखवाना है तो यू कैन keep it in the reception area in the hotel itself till 5 PM. Now going to Fantasy Park. Dishit is very excited for the roller coaster ride here. वहाँ पे फोन्स नहीं अलाउड है तो मैं इधर खड़ी हूँ। That is Golden Bridge. Wow. वी आर हेडिंग बैक टू होयान। हमने सेम कैब सर्विस से एडवांस में कैब बुक करके रखी हुई थी। थोड़ा रेस्ट करके हम इवनिंग में निकल रहे हैं डिनर के लिए। दो दिन नूडल्स फ्राइड राइस खाकर आज फाइनली हम लोग गिव अप कर रहे हैं बैक टू इंडियन फूड।
आई डोंट नो लोग बिना रोटी चावल दाल के कैसे सरवाइव करते हैं. This was all about our experience in Bana Hills. I must say Bana Hills has so much to offer which makes it mandatory to stay at least one night there. अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो please like, share and subscribe and let us know in the comments if you need any other information. See you in another video. Bye.